नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का। बीपीएससी से शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी है। अब इसके पात्रता में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। तो बहुत ही एक और बदलाव हुआ है, नया बदलाव हुआ है, जिससे और ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। अब बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में डीएलएड और बीएड परीक्षा देने वाले शिक्षक भी शिक्षक भर्ती के पात्र हैं और वह आवेदन कर सकते हैं। कई बदलाव हुए हैं अब तक। इस बदलाव से प्राइमरी टीचर के 79,943 पद के लिए 45,000 को मौका मिलेगा। 45,000 अभ्यर्थी और बढ़ जाएंगे और अब तक दर्जनों संशोधन किए जा सके। लेकिन जो ताजा संशोधन हुआ है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। आपको जानना जरूरी है। हम बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपने बीएड या डीएलएड का परीक्षा दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया है और अपेयरिंग में सीटेट का परीक्षा देने के लिए आवेदन डाल दिया है। 31 अगस्त से पहले तक परीक्षा अगर सीटेट की होती है, माने 31 अगस्त तक आप डीएलएड बीएड का परीक्षा दे चुके हैं और सीटेट का भी परीक्षा दे चुके हैं, मतलब दे देंगे, तो आप फॉर्म भरने के पात्र हो जाएंगे, परीक्षा देने के पात्र हो जाएंगे। राज्य में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक पात्रता, अर्हता आदि से जुड़े आधा दर्जन संशोधनों के बाद एक और संशोधन हुआ है। अब वैसे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2023 से पहले बीएड और डीएड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकेंगे। जैसा कि आपको हम उदाहरण के लिए समझाए थे, 20 अगस्त को होने वाली सीटेट की परीक्षा में कोई बैठने वाले हैं, परीक्षा दे देते हैं और इससे पहले बीएड और डीएलएड की परीक्षा दे दिए हैं, तो वह भी पात्र हो जाएंगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो यह नया संशोधन हुआ है। देखिए आगे आगे और क्या संशोधन होता है। जब से शिक्षक भर्ती की जो नई प्रक्रिया अपनाई गई है, तब से हमेशा यह विवादों के घेरे में रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने एक तरह से साफ रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि परीक्षा के बाद की अगली सुनवाई की तिथि रखी है, इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और शिक्षा विभाग से ही एक खबर और लेते हैं। 13 माह में 4 बार बढ़ी 265 प्लस 2 स्कूलों के निर्माण लागत, 183 करोड़ की अधिक निकासी, टूटता रहा नियम, निकलता रहा पैसा। बिहार एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजनाओं पर उठ रहे हैं सवाल। शैक्षिक संरचना के विस्तार में हो रही है गड़बड़ी, करोड़ों निगलकर भी खंडहर बन रही है स्कूलों की अधूरी पड़ी इमारतों में पैसा लगा दिया गया है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी वह खंडहर जैसा प्रतीत हो रहा है। और इधर बात करें तो किशनगंज के NH 227 ईस्वी पर मेगा नदी मूची नदी पर बना निर्माणाधीन पुल का स्पैन धंस गया। बिहार में पुल के पाए धंसते हैं, कभी पुल भरभरा कर गिर जाता है। अब यह किशनगंज से मामला आ रहा है और 227 ई पर जो निर्माणाधीन मोची नदी पर जो पुल बन रहा था, उसका स्पैन ही धंस गया है।
अब इस पर क्या कार्रवाई होता है। और रोहतास के जीएनएम के खाते में ठगी 11 करोड़ बंगाल पुलिस ने दबोचा। ठगी के 11 करोड़, जीएनएम के खाते से 11 करोड़ की ठगी बंगाल पुलिस ने दबोचा। जीएनएम पर 64 युवाओं से नौकरी के लिए लाखों ठगने का आरोप है। मामला यह है कि रोहतास के जीएनएम के खाते में ठगी के 11 करोड़, जो वह जीएनएम थी 64 युवाओं को नौकरी देने के लिए लाखों रुपए ठगने का आरोप है। तो 11 करोड़ सिर्फ 64 युवाओं की बात नहीं होगी, और युवा होंगे शामिल। अब धीरे धीरे यह परत परत खुलेगा। और यह जो महिला है जीएनएम है, जो 64 युवाओं में फर्जी नियुक्ति पत्र भी बांट दिया था। और इधर अगर हम एक काम की बात करें, काम की बात इस चलते करना चाहते हैं कि महागठबंधन की जो बैठक हो रही है उसकी इसके बाद चर्चा करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, डर बना हुआ है सभी के मन में कि अभी लोग नाचते खेलते कूदते और शादी ब्याह में शामिल होते हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, मौत हो जा रहा है। तो जिसे कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार बताया जा रहा था, लेकिन यह रिसर्च से पता चला है कि लंबे समय कोरोना झेला, शारीरिक श्रम छूट गया है, फूड हैबिट भी बिगड़ गई है, इसलिए नाचते खेलते हार्ट अटैक की वजह यही है। अचानक बढ़े हार्ट अटैक के मामलों पर पहली बार आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट सामने आई है। अचानक हार्ट अटैक की वजह से कोरोना वैक्सीन नहीं है, यह कहा है। और जो लंबे समय तक संक्रमित रहे उन्हें सर्वाधिक खतरा है। एक्सरसाइज नहीं करने से शरीर काफी कमजोर हो गया है। वजह बहुत सारी है, लेकिन अगर आप कोरोना में ज्यादा आराम तलब हो गए हैं और आपको मेहनत करने की जो आदत है वह छूट गई है, जिसके कारण भी मौत हो रही है, वहीं वजह यह भी है कि गैर पोषक और फैटी डाइट वाले लोगों को अचानक हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। शराब, सिगरेट या किसी अन्य तरह का नशा भी बड़ा कारण है। विशेषज्ञों ने जांच में पाया कि 30 से 35 साल की उम्र में अचानक दिल के दौरा पड़ने की प्रमुख वजह नशा ही है। नशा प्रमुख वजह है, लेकिन आज से आप संकल्प कर लीजिए कि लगातार शारीरिक श्रम करें, एक्सरसाइज करें। और डर के साए में जीने से बढ़िया है कि हम एक्सरसाइज शुरू कर दें, शारीरिक श्रम शुरू कर दें। और उधर विपक्षी एकता की बात करें, विपक्ष की एकता की बात करें, तो तेजस्वी पटना में सीएम नीतीश से मिले और दिल्ली पहुंच गए। परिवार संग विदेश जाने का है कार्यक्रम। तेजस्वी यादव ने कहा केजरीवाल को कोई नाराजगी नहीं है, सभी एकजुट हैं। और अमित शाह के फोटो सेशन वाले बयान पर कहा कि फोटो सेशन वाले शाह के बयान पर कहा जनता की मांग पर हम एकजुट हुए हैं, भाजपा में बौखलाहट है। और वहीं मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विपक्ष को एक मंच पर नीतीश ने खड़ा किया है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों में महात्मा गांधी के लिए मिलती है पीएम की वाहवाही, देश में उन पर किया जा रहा है हमला। और बिहार में एम्बुलेंस आवंटन की जब सुनवाई हो रही है, हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई है। एम्बुलेंस ठेका आवंटन मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने। और वहीं शाह की जीत की भविष्यवाणी यानी नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले, ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह जब जब भी भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करते हैं तो भाजपा बुरी तरह हारती है। तो इस बार भी अमित शाह 300 से ज्यादा सीटों पर 2024 के चुनाव में जीतने का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा की हार तय है। और खबर बात करें विदेशों की, तो रूस में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी। पुतिन की निजी सेना उन्हीं को हटाने मॉस्को आ रही है, यह खबर आपने देखा होगा। लेकिन जो अभी ताजा खबर आ रहा है कि पुतिन की निजी सेना वेगनर से समझौता हो चुका है। और वेगनर चीफ पर जो मुकदमे दायर किए गए थे उन्हें वापस लेने की बात की जा रही है और समझौता हो गया है। तख्ता पलट की जो खतरा था वह टल गया है। हम गद्दार नहीं देशभक्त है, रूस को नया राष्ट्रपति मिलेगा, वेगनर चीफ का बयान है। और गद्दारों ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है,
इन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह पुतिन का बयान है। 12 रूसी शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, लेकिन अब जो समझौता होने के बाद स्थिति सामान्य है। जो खबरें आ रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे के बाद पूरा हो गया, मतलब उनका अमेरिका का दौरा पूरा हो गया और मिस्र पहुंच गए और मिस्र में मोदी की भव्य स्वागत किया जा रहा है। और वहीं अगर बात करें पांडिचेरी तिरुवनंतपुरम की, तो 42,000 की आबादी में 6 स्कूल, जबकि शराब की दुकानें और बार 88 है। केंद्रीय कानून के कारण यहाँ टैक्स कम लगता है। देश के सबसे छोटे जिले में माहे का यह हाल है। वहाँ 88 शराब दुकान है, मात्र 6 स्कूल हैं। और वही यही बात करें तो हमलावर लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है। 2,58,000 कैश बरामद किया गया है। हवाला कारोबार में शामिल नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। G20 की ड्यूटी से लौट रहे एएसपी की गाड़ी ने साइकिल सवार को ठोका, मौत। नौबतपुर में हादसा हुआ है। एएसपी की गाड़ी पलटी, अफसर समेत 4 घायल हो गए हैं। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय, आज सभी जगह बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जो अभी सूचना मिल रही है, खास करके औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, कैमूर में तेज धूप निकली हुई है और 6,000 से अधिक कोर्ट केस का जवाब देने में हाँफ रहा है। शिक्षा विभाग सबसे अधिक 3,000 केस उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। स्कूलों से कॉलेज तक शिक्षक बहाली का मामला भी कोर्ट में फंसा हुआ है। और पटना विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक साइंस समेत कई कोर्स को नहीं मिल रही स्वीकृति। काउंसलिंग और सिंडिकेट की से मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव। और इधर मधुबनी में धनहा गौतम बुद्ध सेतु के निचले हिस्से के दियरा और ठकराहा में कटाव की खबर आ रही है। और वहीं बिहार में कानून व्यवस्था की बात करें तो पटना का दिल कहे जाने वाला खेतान मार्केट के पास वार्ड पार्षद के भाई पर फायरिंग, अंगूठे को छूकर निकली 1 गोली। 2 बाइक से पहुंचे 4 अपराधियों ने चलाई गोलियां, बाल बाल बचे। सीसीटीवी फुटेज मिला। अब मोबाइल फेंककर अपराधी को मारा था, हालांकि इसकी जांच की जा रही है। एक लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वालों को 10 जुलाई तक एक करना होगा सरेंडर। और इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर से पटना जा रही बस पेड़ से टकराई, चालक समेत 19 यात्री जख्मी हो गए हैं। और पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव की बात करें, टीएमसी के निर्विरोध जीतने वाले 22% घटे, 2% ही बच गए हैं। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को झटका। और वहीं वैगनर ग्रुप जो पुतिन की सेना थी, निजी सेना थी, इसी निजी सेना ने चेचन्या क्रीमिया में पुतिन के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब वह बागी हो गया है, हालांकि समझौता हो गया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।